मेहरारू ईंटा ढोवतिया। जी तो वो परिस्थिति के हमरा गीत लिखे के पड़ल कि फुलवा पहाड़ ढोए जिंदगी के भार ढोए। भोजपुरी है, भोजपुरी के साहित्य रुआ देखिए जी कि फुलवा पहाड़ ढोवे जिंदगी के भार ढोवे, ढोवे सुनी आँख के सपनवा ना, सिसके ला गोरी के कंगनवा ना। जी एक तरन्नुम में हम सुना दी जी बिल्कुल। कि फुलवा पहाड़ ढोए जिंदगी के भार ढोए, ढोवे सुनी आँखी के सपनवाना है, सिसके लगोरी के कंगनवा ना है, सिसके लगोरी के कंगनवा ना। फुलवा पहाड़ ढोए, फूल ऐसा लड़की जी फुलवा पहाड़ ढोए और जिंदगी के भार ढोए, ढोए सुनी आँख के सपनवाना है, सिसके लगोरी के कंगनवा ना है, सिसके लगोरी के कंगनवा ना। उठी सूती मेहनत बोवे, उठी सूती मेहनत बोवे, जिंदगी के दाना टोए, उठी सूती मेहनत बोवे, जिंदगी के दाना टोए। ई जिंदगी है खौला तू अदहना माना है, सिसके लगोरी के कंगनवा ना है, सिसके लगोरी के कंगनवा ना। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। नमस्कार प्रणाम। रउआ देख रहल बानी खबर भोजपुरी आ हम हई अनुराग रंजन। खबर भोजपुरी के टीम लगातार अलग अलग मुद्दा पर बतकही करेले आ ओ विधा के ओ फील्ड के लोग से जाने की कोशिश करेले कि पहले के भोजपुरी और आज के भोजपुरी में का अंतर बा, चाहे का और ऐसा चीज बा जौन की विलुप्त हो रहा बा, जौना के हमनी के संरक्षित करे के जरूरत बा। तो आज यही कड़ी में हमनी के साथे बानी गोरखपुर के चर्चित आचार्य मुकेश जी। तो सबसे पहले हम आचार्य मुकेश जी के अपना प्लेटफॉर्म पर स्वागत करतनी। सब दर्शक लोग के रुओ के आचार्य मुकेश जी के बारे में जहाँ तक हमरा जानकारी बा, यहाँ के 40 से 42 साल के अनुभव बा रचनाशीलता के, माने जौन कहल जाला रचनाकार जौन होला, जौन की कविता कहानी बहुत तरह के चीज लिखेला, तो माने साहित्यकार जौन कहल जाला, वहाँ के 40-42 साल के अनुभव बा। साथे साथे यहाँ के भोजपुरी खातिर बहुत कुछ कैले बानी। यहाँ के आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी के कई कार्यक्रमों से जुड़ल रहल बानी। तो यहाँ से हमरा उम्मीद बा कि आज के बतकही में भोजपुरी खातिर कुछ सार्थक हमनी के निष्कर्ष लेके आवल जाई। तो सबसे पहले हम रउआ से जाने के चाहे मुकेश जी कि माने जब रउआ पहले जब भोजपुरी में लिखल पढ़ल शुरू कैले होखे, तो ओ घड़िया माने जौन आज हमनी के करे के शुरू कैले बानी सब रउआ 40-42 साल पहले से करतनी, तो ओ घड़िया के मानसिकता का रहे लोग के भोजपुरी के लेके, और रउरा माने ओहू घड़िया के डेट में हिंदी आगे रहल हुई, माने जैसे कि आज देखल जाता है मार्केट में प्रभुत्व जौन कहल जाला कि भले हमनी के भोजपुरी खातिर सब कुछ डेडिकेटेड बानी, सब हमनी के मातृभाषा भोजपुरी है, सब कुछ है, लेकिन ओहू घड़िया माने भोजपुरी के लेके लोग के उतना हमरा समझ से जागरूकता रहे जौन आज बा कि ओहू घड़िया भोजपुरी ज्यादा आगे रहे हिंदी का तुलना में। पहले माने ई जौन लोग कंफ्यूजन आज के डेट में करता कि हमनी के भोजपुरी दब रहल बा, पिछड़ रहल बा, तो ओ घड़िया आज के तुलना में जब कंपेयर करतनी, तो सबसे पहले का सवाल हमनी के सामने आवत हटे कि माने हमनी के भोजपुरी का डिक्लाइन भइल बा, माने पीछे के तरफ बढ़ता कि आगे के तरफ बढ़ता, ई तो जानल सबसे पहले जरूरी बा। उ अनुभव जे
40-42 साल के रखले बा उहे बता सकता कि माने हमनी के जौन कंसेप्ट बाटे भोजपुरी के लेके तो वो क्लियर रहे के चाहिए नु कि पहले का रहे आज का रहे मान कहीं कहीं हम कोनो बात रखतानी तो राउ अनुभव हमरा कामे आवे के चाहिए तो रउआ सबसे पहले ई चीज के क्लियर करी कि ओ घरिया और आज की में का रउआ अंतर देखतानी। हमरा तो अंतर नइखे बुझात हमरा जी, जी बल्कि ई हम कहें कि भोजपुरी के लालित और भी बढ़ल ह। जी आ युवा कंधा जौन बा एकरा के बहुत बरियार ढंग से एकरा के लेके आगे बढ़ल चल आइल बा लोग। हमनी के समय में माई भाखा के जौन लालित्य रहल है ना, हमनी के स्वतः अपने आप में मिलल, हमनी के घर अंगना से मिल गई, भोजपुरी के परिवेश उहे रहे। जबकि व्यक्तिगत हम अपना बारे में कहें कि हम कॉन्वेंट एजुकेटेड रही। जी हमरा याद बा जब 10वां हम पास कैले रही तब 10वां के बाद हम गांव गईनी, मानो होश संभरला के बाद। लइकाई में तो गांव में रही, जी लेकिन 10 कॉन्वेंट से पास कैला के बाद जब हम गईनी गांव में तो हम बड़ा नियरा से जाके गांव के देखनी, खेत खलिहान देखनी, हेंगा देखनी, ढेका देखनी, ढेकुल देखनी, जात देखनी। ई कुल चीज हम देखनी तब बड़का माई से पूछी ए माई के ना होला। तब माई जब हमनी के चाउर कुटात रहे, जी चाउर जो हमनी के कुटात रहे तो चाउर कुटात समय भी ढेका से गीत गावल जात रहे। जी तो गीत के जोन स्वर रहे, जोन धुन रहे, वो भले हम कॉन्वेंट के रही लेकिन हमरा के बड़ा ज्यादा आकर्षित करे। वो जो लोग धुन रहे वो बड़ा कहीं कहीं अंदर से उद्वेलित करे। ठीक रोपा होत रहे खेत में जाई सन, अगर जो हमनी के हेंगा चलता या रोपा होता ते आ जाई जा तो रोपा होत के जो हमनी के गीत सुनी जा तो हमनी के बड़ा आकर्षित करे। हमेशा ही बात कह रहल बने कि हम कॉन्वेंट एजुकेशन में पढ़े वाला आदमी कि हमरा के उचित आकर्षित करता। आज सबसे बड़ी बात जो हम कहनी कि नौका पीढ़ी के भी बड़ा योगदान बा आज भी भोजपुरी के मजबूत बनौला में। तो हमें निसंकोच निसंदेह रूप से हम कहब कि हमरी समय तो परिवेश रहल जी कि रोपनी के समय गीत गावल जात रहे, हम तो देखले रहनी है। आज के समय में वो परिवेश नहीं खे, लेकिन आज के परिवेश में अगर वो चीज बोआता तो ही हमरा आवे जो नौकी पीढ़ी बा एक और हम योगदान मानेनी। जी खुले रूप से कहता नहीं कि हमार भोजपुरी पहले से भी समर्थवान भइल बटे, बड़ा आगे भइल बा। पहले तो हम परिवेश के साथे चलत रहनी, अब बिना परिवेश के जब वो चीज आसमान छुअता तो एकर माने कि बड़ा नीमन से एकरा के सहेजल गईल। आ जे सहेजे वाला जे भी कहाँ रहल भोजपुरी के ओकरा काबिलियत पर तनिको संदेह करे लायक नहीं थे। ई भोजपुरी विषम परिस्थिति, भोजपुरी खातिर ई विषम परिस्थिति रहल कि हर जगह शहरीकरण हो गई। एगो रचना रहे कि अब तो सचहू में भारत शहर हो गई, गांव में भी रहल अब जहर हो गई। कबले पानी फसिलियन के मिली यहाँ पाट कट के नदी जब नहर हो गई जी ना। जब शमशान पाट के बिल्डिंग बना दिहल जाता तो हमारा गांव के कल्चर जन बाटे वो तो विलुप्त होबे करी। लेकिन विलुप्त भइला के बाद भी अगर हम गांव के स्थापित कर देता नहीं, ये बहुत बड़ी बात बा। हम गांव के पुनर्स्थापित करता नहीं, जौन गांव अब कागज पर आ गई बा वो गांव के फिर से हम रहेठा या ऊख या पेड़ पालो के साथे अगर हम सब सचहू के स्थापित कर देता नहीं, ये बहुत बड़ी काबिलियत के बात बा। ऐसे भोजपुरी के जे भी हमार जितना कहार बा उनमें रउओ बानी, राउर चैनल भी बा, आपन लोग भी बा, हम सबका आभार व्यक्त करब एह माध्यम से कि रुआ भोजपुरी के जौन प्रयास बाटे बड़ा सराहनीय बा। आ कोट कोटि आभार करब सबका के रउरा साथे साथे। अब एगो हमार अगला मने उत्सुकता भाई जाने के जी कि 40-42 साल में रउआ अनुभव कैले हो कि बहुत चीज मने हम पढ़ले बनी, सुनत तनी, हमू देखत तनी। मान के चले कि आदमी भोजपुरी के क्षेत्र में काम करता तो कुछ आर्टिकल खोजेला, जाने की कोशिश करला कि पहले का रहे आज का रहे। तो बहुत ऐसा विधा बा जौन हमरा नजर में आवेला कि मने अब कम प्रयोग होताटे, ओकर उपयोग कम होताटे। कुछ ऐसा गीत बारी से जौना के उपयोग कम होताटे, बहुत खोजला पर कुछ ओकरा बारे में डिटेलो मिलेला। तो अगर ऐसा कुछ रचना विधा होखे जौन की मने रउआ नजर में लागत होके कि एकरा के सहेजे के चाही, एकरा के मने नयका पीढ़ी तक ले आवे के चाही, तो ओकरा बारे में तनी कुछ बताई ताकि ऊपर काम कइल जा सके आगे। जी देखी, पहले हमनी के रही सन तो हमनी के महतारी बार बार में रहत रहत कौन कौन मुहावरन के प्रयोग क के हमनी के डांटहू के बा तो मुहावरा के प्रयोग करे सन गाँव में। हाँ, गाड़ियों पके लोग तो वो बड़ा नीमन लागे। भोजपुरी के जौन लालित्य जन कहल जाला ना
ओकर कोनो और छोड़ नहीं खे, हमने के यहाँ गाड़ी गौला पर भी नेक दियाला, जी ठीक ना। हम सबसे बड़ा एहसान मानब बहुत निष्पक्षता से कि हमार पहचान जौन भी रहल वो ऑल इंडिया रेडियो से बनल। जी रेडियो ए मामले में बहुत संरक्षित कैलस कि जौन हमनी के पर्व गीत बा, मौसम गीत बा, जौन के ऋतु गीत कहल जाता, जी या जौन संस्कार गीत बा ओके संरक्षित कैले के कारण प्रसार भारती मन ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन करत रहल, ठीक ना। जी ये बहुत बड़ा मतलब एक तरह से योगदान हम मानब, जी हम एहसान घोर के ना पियब, आई ना कहब के बानी। सबसे बड़ा योगदान में कि हमनी से रेडियो लिखवावे तो कहे कि चैता लिखे के बेटे आप लिख करके दीजिए, जी तो उस समय 2 पैसा के रॉयल्टी मिले। या कभी कभी लोग वही तरह सिंगर लोग गावे लोग, अब तो रूपक संगीत रूपक लिखा था, तब विथ नरेशन आदमी लिख करके गीत दे देते रहा, तब पता चला कि दशहरा पर बा तो दशहरा पर लिखल जा, तो लिखल का जाई तो रेडियो में हमारा फीचर बजी, वो लोग गायक लोग गाई लोग, तो लोग गायक लगे वो राइटर लिख के देत भी रहे, तो देवी के गीत हो जाए, बियाहे के गीत हो जाए, जतसार हो जाए, मौसम में रोपनी के गीत हो जाए, तो ये कुल गीत जौन के कहेला लोग सरकारी संस्था, तो सबसे बड़ा योगदान रेडियो के रहल, जौन की संस्कार गीतन के सहेज के रखलस, ऋतु गीतन के सहेज के रखलस, संस्कार गीतन के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब वो लोगनी के रहल कि सहेजलस लोगों के। आज भी वो प्रसार भारती पर और दूरदर्शन पर वो कुल चीज़ मिल जाई। सबसे बड़ा चीज़, सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रीज के बात रहल कि पहले भोजपुरी इंडस्ट्री जोन रहे, जैसे हमने के नाजिर हुसैन साहब के, सुजीत कुमार साहब, ये सब चीज़ जोन रहे, हमरा मोती बीए जी के पहल का नदिया के पार के गाना, ये सब गीत रहे ना, तो उस सब गीतन में पहले कोनो भी गीत रुआ देखी नदिया के पार से लेकर के पुरानी गीत तक, तो कहीं ना कहीं माझी गीत आवत रहे सन, तो उस कल्चर रहे। अब तो हर जगह ही नदी पर भी पुल बन गई, अब तो रेलगाड़ी आ गई, नाव खेवनहार के पते नहीं खे, तमाम गीत माझी गीत लिखल जात रही सन। हैया रे हैया, हैया रे हैया, माझी नैया खेवैया रे भैया, ऐसे में पार, वो कविता के स्वरूप है, ऐसे में पार लगा दे रे नैया, माझी नैया खेवैया रे भैया। एगो हमरे गीत है कि सूरज खेले पानी कलैया, गंगा जी की लेहू गए बलैया, ऐसे रेत छोड़ के नैया भागे जियरा धक धक होके, तो ई रेत छोड़ के नैया भागे जियरा धक धक होके लागे, तो जी अनुभव करी वह न लिखी। तो हमनी के जब छितौनी से या बगहा जाए के रहे पश्चिमी चंपारण, तो 3 घंटा के नाव के सफर रहे, और जब रेत छोड़ के जब नाव जाए तो हमनी के डेराई सन, गंगा मैया की जय, गंगा मैया, तो हमनी के उदृश्य देखले बानी सन। ओ समय माझी गीत आवे तो हमरा लिखे के पड़ल, उस समय हम लिखनी कि रेत छोड़ के नैया भागे जियरा धक धक होवन लागे, ऐसे में पार लगा दे रे नैया, माझी नैया खेवैया रे भैया, हैया रे हैया, हैया रे हैया, सूरज खेले पानी गलैया, गंगा जी की लेहू बलैया, ऐसे में पार लगा दे रे नैया, माझी नैया खेवैया रे भैया। तो यहाँ कविता के कविता हो गए। अब माझी नैया खेवैया, भगवान से भी वह बात करता नहीं, आज जो हमार खेवैया बा, जो नाविक हमरा के लेके जाता, ओहू के बात कर रहल बनी। तो कविता के कविता भइल, गीत के गीत भइल, और एक काल और परिस्थिति के सहेजले के भी काम भइल। तो कवि के सबसे पहला धर्म ई होला कि वो समय काल परिस्थिति के भी सहेज सके, और उन वो चीजन के संरक्षित भी कर सके। जैसे लोकोक्तियन और मुहावरन के बात कनी कि महतारी हमरा कह कि अबरा के मेहरी लाग गांव भर के भौजाई, हाँ, तो ये तरह के चीजन के लेके भी हम काम करी। लोरी हेरा गई, अब लता जी के लोरी आवा होनी नरी मैया बाबू, तो लोरी खत्म भई। तब हमरा बड़ा वो भइल कि आदमी तो खाली मंच के साज सज्जा में झुरा गई, ये सब चीज के करी, ई के कर जिम्मेदारी है। हमनी के कहे नहीं जा कि भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी लोग भोजपुरी के शक्तिपीठ हम माने नहीं, हम अपनी भाषा में लोग के शक्तिपीठ कहे नहीं, ठीक ना। तो भिखारी ठाकुर जी चाहे महेंद्र मिश्र जी ओ समय के काल परिस्थिति और समय के लेके साथे चलल लोग, तब आज ये स्थान पर कि भोजपुरी के शक्तिपीठ माना। अगर वो समय काल परिस्थिति के ना समेटले रहित लोग, तो आज भिखारी ठाकुर ना रहती, महेंद्र मिश्र जी ना रहती। ए लिए अपने काल समय और परिस्थिति के समेटल
इस रचनाकार के सबसे बड़ा धर्म है। जी। वो धर्म के ना भूले के चाहिए। आज हमारी यहाँ लोरी विलुप्त हो गई, माझी गीत विलुप्त हो गई, जैसे कहल जाला निर्गुण पहले भोर में चले, हाँ निर्गुण विलुप्त होता। संस्कार गीतन में तमाम हमनी के जैसे अभी आवेला लोग स्वर परीक्षा देवे, पूछ लेनी जाके हो तनी संझा भोर सुनाव, तो संझा भोर ना बा। तनी जतसार सुनाव, तो जतसार अभी कुछ लोग के लगे बा संरक्षित बा, लोग गावेला लोग, हमरा लगे कई ठो सिंगर लोग आवेला लोग, तो जोन डिमांड कर लग लिखे नहीं जा। लेकिन हम तो आग्रह करब कि जोन चीज विलुप्त होता ओकरा के लिखे के चाहिए। जे मुहावरन के लेके हम एक बार संकल्प उठौनी कि हम बिना मुहावरन के आ बिना लोकोक्तियन के हम कबो गीत ना लिखी। जी। ये आज हम बताओ जी जी हमरा गीतन में रुआ खाली मुहावरा मिली, अनत प्रयोग मिली, गीतकार जरूर। जैसे कि जेकरे अखिया सुख के सपना, सुख के सपना मुहावरा ना है। जी जेकरे अखिया सुख के सपना, काजर उहे लगाई, काजर लगाना, काजर लगोले बड़ा मुहावरा है। जी नया मुहावरा हम देह लेवे के कोशिश कैले बनी। जी जी भोजपुरी साहित्य से लिहल तो छोड़ो, दम्भ वाली बात नहीं है। कोशिश के लिए बनी कि हम दे का सके नहीं, वो बतौर कभी का दे सके नहीं। तो जौना आँखी में आंस भरल बा, काजर का रह पाई, आंस भर जाना, काजर बह जाना। तो कविता का लिखनी कि जेकरे अखिया सुख के सपना, काजर उहे लगाई, जौने आँखी में आंस भरल बा, काजर का रह पाई। इन दोनों लाइन मुहावरा में 4 मुहावरन के प्रयोग कैनी आ गीत के मुखड़ा तैयार हो गई। जी भइल नु जेकरे अखिया सुख के सपना, काजर उहे लगाई, जौने आँखी में आंस भरल बा, काजर का रही पाई। आ टीका चंदन मधुरी बानी, काटी रोज मलाई, आ तहार जनाना सुख के डेहरी, काजर उहे लगाई। जी अब सुख के डेहरी नया मुहावरा देहनी ना, जी जी हम देहनी जी सुख के डेहरी मुहावरा ना, लेकिन सुख के डेहरी कहनी तो मुहावरा हो गई जी कि तहार जनाना सुख के डेहरी, काजर उहे लगाई। हाँ, आ का गर्मी का होला जाड़ा, का रित के अंगड़ाई, सुख सावन के साथ हो गई ना, हिस्सा में भादो आई, भादो लागल मुहावरा है। सुख सावन के साथ में गई ने, अब सावन में जब बियाहे आयल रही तबे सुख चल गई, और तो हिस्सा में भादो आ गई हमरा। सुख सावन के साथ में गई न, हिस्सा में भादो आयल, आ बिटिया भइल विपद के कारण, कैसे करी सगाई। मन ढाकल बा तन उघार, ओढ़नी कहवा से लगाई। मन ढाकर बा तन उघार, ओढ़नी कहवा से लाई। आ कहे मुँह के सबरा को मेहरी लागे ले भौजाई, आ जबरा मोरा धरनी नोचे कहवा मुँह लुकवाई। मानव दानव हो गई अब कैसे लाज बचाई, जेकरे अखिया सुख के सपना, काजर उहे लगाई, जौने आँखी में आंस भरल बा, काजर का रही पाई। तो पूरा मुहावरन के लेके गीत लिखनी, आ गीत के एक अलग मजा बा, मुहावरा में संरक्षित कर लेनी। तो कवि के ही धर्म होला, ठीक ना। प्रयोगवादी रचनाकारन के बात होला तो रचना में प्रयोग होला। अब जैसे हिंदुस्तान के प्रयोग रचना में प्रयोग का हम विद्वता के बखान नहीं करत। हम एक ई मत मान के सोची कि हम कवि से बात करतनी, एक आम जन से रुआ बतियाओ तनी। हमरा के हम अपना के कवि के संज्ञा हम पहले ही कह देनी कि कवि सूर तुलसी के अलावा हम केहू के कवि ना मानेनी। हमनी के रचनाकार हैं सब, थोड़ बहुत कह लेनी जा। समय काल परिस्थिति के पढ़ो तानी, रउआ लोगनी के पढ़े के मिलता, समय समाज के देखे के मिलता, तो कुछ तुकबंदी हो जाला, ओकरा के हम कवि के संख्या में ना रखें, हम अपना के कवि ना मानेनी। तो जैसे प्रयोग भाई, जैसे हिंदुस्तान में सारा लोग मेहरारू के चूड़ी लिखलस, देखलस ना, तो चूड़ी के बाद रउआ बताइए में खनके नु होला, खनक सुनाला नु, चूड़ी जो खन की हाथ में, यह कुल न भाई वाले लिखल गइल बा। लेकिन जब मुकेश के बारी आवता लिखे के कि चूड़ी, तो हमरा में सिसकन सुनाई देलस। हम पहली बेर हमरा याद बा कि मौसमी सिंह ये समय आज तक में एंकर बड़ी, मौसमी सिंह हमारे एक इंटरव्यू हमरा ही बरामदा में कैली, तो पहला प्रश्न यह कलस कि आचार्य जी, दुनिया के सारे गीतकारों में चूड़ी सबकी खनकती है, आपकी नायिका की चूड़ी सिसक रही है। हमने कहा हाँ, हमारी नायिका की सिसक, कौने परिस्थिति में चूड़ी सिसके ले, जहाँ कविता की बात आवता, भोजपुरी गीत गौने की नहीं, साहित्य के बात आवता। भोजपुरी साहित्य कहाँ कमजोर बा कौनो साहित्य से कि कंगना सिसके ले। एगो नववधु कनिया जौना के कहल जाला, हाथ के मेहंदी नहीं खे छूटल ओकरा से, ठीक ना, भर हाथे चूड़ी बा, चुनरी पहनले बिया। कारण कौन बा कि सोडियम लाइट जरता। हम आँख के देखल घटना लिख ले बनी कि आँख से देखने कि साँझ होता, सोडियम लाइट जरता, उ लड़की जौन बा ईंटा ढोत रहल। तो जब हम स्कूटर रोक के रोकनी ओकरा के देखवी तो ढोत या ईंटा,
आ भर हाथे चूड़ी हाथ के मेहंदी नहीं तो कनी बतावा ना ई लड़की इतना सुंदर लड़की आ ईटा ढोती आ गदबेरिया के टाइम बा संझा के टाइम बा आ सोडियम लाइट जरता तो हमरा बुझाइल कि एकर कंगना खनकत नहीं एकर तो सिंगार सिसकता पूरा। तब गौमी तब जाके लिखनी कि कोनो भी नायिका जब दुल्हन कन्या अपना पति के साथ ओकरा आँख में तमाम सपना रहेला कि अब जाए तो हमार पति हमरा के सिनेमा बाजार घुमाई हमार श्रृंगार करी हमरा के दुलराई मानी ठीक ना। लेकिन विघटन समाज के जो विघटित परिस्थिति बा हमनी के पढ़ावल जाला समाज शास्त्र में शहरी समाज विघटित बाटे कि ग्रामीण समाज में विघटन बा तो विघटन के परिभाषा तो आजकल देखा तनी हम विघटन के कोनो और छोड़ नहीं के शहर से ग्रामीण से ज्यादा तो शहर में विघटन की स्थिति बा कि चल गई बा किराया के सोफा बा किराया के सब कुछ बाटे विघटित भइल नहीं के समाज पवत बेटा के निकाल देहलत घर से मेहरारू का करे पति बीमराइल बा ओकर मेहरारू ईटा ढोतिया। तो वो परिस्थिति के तो हमरा गीत लिखे के पड़ल कि फुलवा पहाड़ ढोए जिंदगी के भार ढोए। भोजपुरी है भोजपुरी के साहित्य रुआ देखिए कि फुलवा पहाड़ ढोवे जिंदगी के भार ढोवे ढोवे सुनी आँख के सपनवा ना सिसके लगोरी के कंगनवा ना। एक तरन्नुम में हम सुना दी जी बिल्कुल कि फुलवा पहाड़ ढोवे जिंदगी के भार ढोवे ढोवे सुनी आँखी के सपनवाना है सिसके लगोरी के कंगनवा ना है सिसके लगोरी के कंगनवा ना। फुलवा पहाड़ ढोए फूल ऐसा लड़की फुलवा पहाड़ ढोए और जिंदगी के भार ढोए ढोए सुनी आँखी के सपनवाना है सिसके लगोरी के कंगनवा ना है सिसके लगोरी के कंगनवा ना। उठी सूती मेहनत बोवे उठी सूती मेहनत बोवे जिंदगी के दाना टोवे उठी सूती मेहनत बोवे जिंदगी के दाना टोवे ई जिंदगी है खौल तू अदहना माना है सिसके लगोरी के कंगनवा ना है सिसके लगोरी के कंगनवा ना। सामाजिक विसंगतियत के बात करता नहीं सबसे कीमती चीज आज रोटी हो गई बा जो दुनिया के सबसे बड़ा धर्म है कि रोटिया फरे लागल पेड़े रोटिया फरे लागल पेड़े लोगवा लड़े लायने रे रोटिया फरे लागल पेड़े लोगवा लड़े लायने रे रोटिया पावे बदे पेरे ले पारनवाना रोटिया पावे बदे पेरे ले पारनवाना है सिसके लगोरी के कंगनवाना है सिसके लगोरी के कंगनवाना। घरवा दुआर बाटल साहस के बात करता नहीं कहल गई कि माता कुमाता ना हो सकेली लेकिन परिस्थितियों के बाद बेटा कमासुत बा तमाई बेना लेके डोलावतिया ओकरा से खाना खियावतिया सब कुछ आगे बेटा कुछ नहीं कर जोन गैया के सानी डांटता ओकरा कह जा तन खेत घूम के आव वो उपेक्षित हो जाता है। तो हमरा कहे के पड़ल कि घरवा दुआर बाटल अब भौजी का प्यार बाटल
घरवा दुआर बाटल भौजी का प्यार बाटल अब बाँट गइली माई के नयनवाना मुकेश कहिया कटिया अपन घर हनुआना। ई सामाजिक विसंगतियन के एक ठो गीत हम देवे के कोशिश कैनी है कि कविता और साहित्य अलग अलग मनो हम मंच खातिर कविता करी। हम ऐसा का पढ़ दी कि हम 24 घंटा में अगर हम तो यह जानता नहीं कि कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, अगर आज लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में दुनिया को यूनिवर्सिटी में रहित लोग ना तो जितना आलोचक समालोचक समीक्षक बाणा सन इकने को पाही लगा दी लोग जिंदगी में नहीं हुई। आज के समीक्षक के मतलब जानता नहीं का हाँ सोहर ना गावल जाला, जब लड़का होला तो सोहर गावल जाला, वही तली समीक्षकवा बानस खाली सोहर गावत बानस। लड़का के ना कहसन कि लड़का के चाचा ला में सोना चानी उनका चाची झूला में पालना झुनझुनवा खेले लालना। वही तरह जब एगो रचनाकार रचना करता तो यूनिवर्सिटी वाला प्रमाण पत्र देता लागत सोहर गावे और दिमागे खराब हो जाता। तो समीक्षक उमीक्षक जिन बालों की सोहर गावे वाला श्रेणी में हम रख ले बनी। ये चार दीवारी संस्कृत हमने लिखे के पड़ल भोजपुरी के एगो शेर कहानी हम गजल में कि उ तो बड़का स्कूले के टीचर हमें जौने लिख देने वह बहर हो गई। ई जौन भी दोनमा कह दिया सन वही के साहित्यकार मानल जाए, उहे सर्टिफिकेट देला लोग। भोजपुरी के बोएला ना आज जौन हिंदी हिंदी रुआ करता नहीं सब कुछ भोजपुरी के कंधा पर हिंदी खड़ा भइल बा, हिंदी के कंधा पर भोजपुरी नहीं के। इस दुनिया के सबसे बड़ी सच्चाई कहता नहीं जरा कबूले कोई करी ना तो हम जानता नहीं कि बहुत जन देखला के बाद हमरा के गाड़ियों बकेलो है। जब से आधुनिक कविता वाला ना आई ना सन कि गद्य किताबी के बीचे में इंच पटरी धो दिया दिए ना पढ़ी आधा न पढ़ी तो हो जाए नई कविता हो गई। यही तरह एगो कवि सम्मेलन तो कहले गीत परंपरा के कवि आए हैं। अरे गीत ना रही तो कविता कहानी के सुनी जाई तार गद के कर जाता नस्र में। तो हमारा लिखे के पड़ल कि जब नई कविता के प्रादुर्भाव भइल शुरुआत भइल निराला जी के यहाँ से चलल तो में छंदन के प्रवाह रहला तो वहू के नाक कान काट के छोड़ देले माने सन खाली ठेठ गद्दे पढ़ता सन कहता सन कविता हो गई। कविता के मतलब रिपोर्टिंग ना होला ओकरा के खाली रिपोर्टिंग में कविता मान लेता सन। तो हमारा कहे के पड़ल कि एक खट दू खट खेलत आई ना लड़किया खेले सन एक खट दू खट घर बसावे सन समुद्र लांघे सन एक गोड़े पर लंगड़े लंगड़े। तो हमारा कहे के पड़ल कि एक खट दुखट खेलत आइल नौ की कविता हमरे अंगना आ गीत भुलाइल राग भुलाइल छंदन का टूटल गहना आ मीरा के न भजन सुनी सबके तुलसी के गाई आ संझा भोर केहू ना जानी सबका नाव बुताई आ डाह सवतिया कोरे लागल बन के आइल छला ना एक खट दुखट खेलत आइल नौ की कविता हमरे अंगना। तो ये कुछ साहित्यकार जो नौ कविता वाला बा लोग ये लोग अबे भोजपुरी में कोनो बड़हन पुरस्कार के घोषणा अबे भारत सरकार कर देना तो सगरी हिंदिया वाला भोजपुरी में भागे हैं सन। आज जन भोजपुरी में ये लोग बोलता लोग कि हम जो सांसद है सन 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची। अरे 30 वर्ष से तो सुनत नहीं 8वीं अनुसूची कितना सांसद आई लोग कितना गए लोग काहे 8वीं अनुसूची में भाई। अरे जब तू हिंदी के ना राष्ट्रभाषा आज ले घोषित कर पौला तो तू भोजपुरी खातिर कपाट फोड़ता सारा साधन शासन सत्ता सब कुछ वही लोग कहते बा बड़ा बड़ा काम तो खई कुल तो सियासत के बात हो हमनी के उसे बड़ा दूरी बना कर रखे के चाहिए। और जो जानल चाहत हो कि तुम बताई हम बहुत निर्विवाद रूप से बतावे नहीं है बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है हमरा न तारीफ पसंद है जौन मुँहे में उहे बकब मने रुआ जौन बात कहतनी ओकरा के हम बकल के श्रेणी में से नहीं रख सकत कि यथार्थ बा उससे सच्चाई झलकता कि मने आज काल परिस्थिति जौन हमनी के पहले रहल बाटे ओमे का भइल बाटे आ के तरह भइल बा। अब हम जाने के चाहें कि मने आज केहू न युवा पीढ़ी से हम बात करतनी हम अपने लेखा तो हम कहेनी कि भाई तोहार मातृभाषा भोजपुरी है तो उ हमरा से मने कहेनी कि तारा भोजपुरी खातिर कुछ करे के चाही कम से कम बोले के चाही लिखे पढ़े के चाही। तो हमरे से सवाल करेला चाहे मान ली कि आदमी के सामने केहू सवाल कर देला कि अच्छा हम भोजपुरी बोले लिखें पढ़े तो हमरा के भोजपुरी का दी जबकि हमनी के सवाल ये रहे के चाहिए मानसिकता ये रहे के चाहिए कि हम का दे सकतनी अपना भाषा के। तो ई जौन चीज बा मने रउआ 40-42 साल के अनुभव में हम ही नहीं कहत कि रउआ महत्वाकांक्षा लेके चलल लोग कि हमरा के भोजपुरी कुछ दी भोजपुरी से हम कुछ अर्न करें
चाहे भोजपुरी से हमरा कुछ हासिल होई। लेकिन मने 40-42 साल के अनुभव रउआ बा, एमे काम करतनी, आजो करतनी भोजपुरी खातिर। त मने रउआ ई का कुछ कह सकतनी कि हमरा के भोजपुरी के चलते एगो प्रसिद्धि मिलल, समृद्धि मिलल, मान-सम्मान मिलल, इतना तो कम से कम आशा क के चलल जा सकता कि अगर भोजपुरी खातिर केहू सेवा करता त भोजपुरिया इतना तो कम से कम ओकरा के दी। हैं? माने जैसे कि हम भोजपुरी भाषा के साधक बनी, तो हम भोजपुरी के आदमी से, भोजपुरी सुने पढ़े वाला लोग से आशा तो करम कम से कम हमारा भोजपुरी के। ओकर धर्म हो, नैतिक जी, धर्म हो। जी, आ के कहता कि भोजपुरी नहीं खरीदेल है? जी, भोजपुरी का खाली गणेश होटल में बिकाला, 5 स्टार होटल में भोजपुरी रहला जी, हैं? जी, भोजपुरी का दे मने हिंदी का दे। जी, बात भाषा के नहीं खे, बात एजा संस्कार के बा। सवाल बा कि हम रुआ से शुरू में ही कहनी जी, कि हमरा समय में वो परिवेश रहे, जी, ऐसे हम ओकरे के आसानी से आत्मसात कर लेत रहनी। हमार नाव निशानी मिटावे वाला जे बा, जी, जे नाव निशानी मिटावत रहल शासन सत्ता के जौन बात करतनी, जी, जे हमनी के एकदम हमनी के सब चीज विकहलस विनाश विकास के जड़ ह। ताज कंपाइन से धान कटाता, बहुत मौलिक बात करतनी जी, कि कंपाइन से धान कटाता, डांठ जरा देहल जाता, डांठ फूका जाता। जी, तो जब खेते में डांठ जड़ जाई तो केचुआ रही खेतवा में? ना न रही। ना, तो खेत बंजरे न होई, सही बात। उर्वरक क्षमता ओकर मर गई। सेम उहे हाल हमरा साथे भोजपुरी के साथे होता। हमनी के भोजपुरी के कंपाइन से काटल जाता। जी, आधुनिकीकरण में हमनी के बंसी मछली मारे खातिर चारा के लोग तरस जाता, लोग बंसी मारे खातिर, मछली मारे खातिर चारा के तरस जाता लोग। एगो केचुआ नहीं के भेटात के ओकरा के चारा बना के केहू मछली मार सको। जी, अब चारा कहाँ से आवता? विदेश से फर्टिलाइज केचुआ क के हिंदुस्तान मंगावता। अब देखिए सेम उहे चीज हमार भाषा बा, चीज हमार सब कुछ हमार के नाव दिया जाता क्या विदेश में, फिजी में। अरे लोगवा यही जाके गोइल बा, लोग तो बोली लोग ना लोग सही बात। भोजपुरी देले नहीं खे। सतुई देहलस, घाटी देहलस, अचार देहलस, घूची देहलस, ढेकुल देहलस, रहेटा देहलस, का देहलस, ठेकुआ देहलस, खजूर देहलस, निमकी देहलस, चक्का देहलस, झूरी देहलस, का ना देहलस। ई 5 स्टार होटल में मिली। ना, बिल्कुल आबो नहीं। जा दे कहते माई तेसुआ तीसी के घुरुआ बनई है। हमनी के सचिवालय में जान गया पूरा भौरी चोखा जी, पूरी दुनिया में अब मशहूर हो गई बा। ई भोजपुरी ना देहलस। भोजपुरी तो ऐसन ऐसन कदम धो दिली बा, ओकरा के निशान एक पीढ़ी ना कई युग तक भोजपुरी के मिटावल केहू के बस के बात नहीं खे। भोजपुरी ना अगर हमें कही कि तुलसी के सब चौपाई है सन, तो हमें अतिशयोक्ति ना बोलब हम। जेगा तुलसी के चौपाई हमने के का हुआ है जी, अवधि जन कवि तबे न भई। तो भोजपुरी में लिखे वाला, अवधि में लिखे वाला, लोक भाषा के प्रयोग वाला करे वाला व्यक्ति ही जन कवि भई। गोरख बाबा, गोरखनाथ बाबा कौन भाषा रहल उनकर? भोजपुरी। कवि के कौन भाषा रहल? भोजपुरी। और के तन बता दीजिए जन कवि होके गोरख बाबा के पद आजो कुछ लोगन की याद हुई, लेकिन तुलसी बाबा के जे एको अक्षर नहीं के पढ़ले पूरा रामायण कंठस्थ बा। कबीर दास के दोहा है पूरा के पूरा लोगन के कंठस्थ बा। तनी अंग्रेजी के, हिंदी के कौन बा कहीं तनी अज्ञा के कविता सुना दो, तनी सा नागार्जुन के सुना दो, तनी और केहू के सुना दो। तो जे भी प्रेमचंद जी सवाल बाटे काहे प्रेमचंद जी के बड़ा, चूंकि प्रेमचंद जी अपने शब्दन में देशज शब्दन के, लोकोक्तियन के जोन परिवेश वहाँ के उठौनी प्रेमचंद जी, वो देशज शब्दन से जुड़ल, लोक परिवेश से जुड़ल, तब आज प्रेमचंद जी श्रेष्ठ। तो जे भी देशज चीजन के इस्तेमाल करी, बीड़ी जलाइले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, कहा यानी कि हिंदी गानन में भोजपुरी के तड़का ना लगी तो वो हिंदी गीत हिटे नहीं खे होके के, है ना। कजरा रे टोन, लिरिक्स ऑफ टोन जोन बा, लिरिकल टोन जोन कहल जाता, वो कौन चीज के बा, तड़का कौन चीज के लगाता? तो भोजपुरी है। कहे लोग भोजपुरी में गाड़ी क्वेश्चन लगे हमारे गीत लागल लिखनी तनी जितना हम दम नहीं कर, लेकिन भोजपुरी के सामर्थ्य कहे लोग भोजपुरी में गाड़ी बड़ा फुहर लागेला, मानो गरियाई तो भभा जाई। तो कहे लोग पूछलस लोग हमसे कि परिभाषा भोजपुरी में गाड़ी केंगा लिखेला, तो हम लिखनी कि मध घोरल बोलिया चलावे दिल पे यारी, आया मावा के चोप नियर लागे जहाँ गाड़ी। आमे को चोप लाग जाला तो होठ जंगा फफसी जाला, ओइंगा भोजपुरी के गाड़ी बकर तो फफसी जाई। तो हम गीत लिखनी कि मध घोरल बोलिया चलावे, जब भोजपुरी बोले जा
ए भैया बो सुनो तनी, गुरुजी सुनो तनी, रुआ हमारी बात ना माने, तनी हई हमार कहना बतन रुआ कह देम, हम बोला तनी तो करेजा काढ़ ले तनी उनकर, लेकिन जब गरियाव तनी तो इसे हमें के चुप लग जाता, मुँहे में ना लग जाला, फफ्फा जल उठवा, वही तरह भोजपुरी में गारियो हो। तो हमने के हर तरह से समृद्ध मानी जाए, कौन क्योंकि सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। दावे के साथ कहने की हिंदी भोजपुरी पर कंधा पर खड़ा बा, भोजपुरी केहू के कंधा पर केहू के मोहताज नहीं है, केहू के वो ठीक करे। हाँ ये बात बा कि जोन परिस्थिति रहल हमारा समय में, वो परिस्थिति रहल हम स्वतः पा गई नहीं। अब लइकन के देवे के बा, तो देवे वाला काम के करेला कबीर सूल तुलसी तो करते बा लोग, लेकिन नौका पीढ़ी जोन बा अगर वो जोगता, अब बियाहे के गीत कैसेट बजा के सुनल जाता, तो कैसे जानी कि बेटी के विदाई के गीत का है, द्वारचार के गीत का होला। तो ई तो विनम्र आग्रह करब। अब जैसे हम लावा भुजले के गीत लिखवी, अब लावा भुजले में गीत लोग ना बुझेला, लोग बात कही लंबा हो जाई अगर हम बोल तो जैसे लावा भुजे के गीत सभी जाने ला, हम काम कैनी बर खोजाई से लेके तोरण से रवौले तक का गीत। जब बर खोजाई होला गोधना के बाद बर खोजल शुरू करनी जा, ठीक ना। और बाद से अंतिम रस्म होला तोरण सिरवौला के, माड़ो हिलौला के बाद कुछ दिन के बाद तोरण सिरवावल जाला, ठीक ना। तो हम कहीं कि बर के पानी के का महत्व है, तो गीत तो सभी जाना था। ए पर कौन साहित्यकार काम कैलस, हमरा लिखे के पड़ल। बर खोजाई के बाद गोधन के बाद बर खोजे के बाद, तो बर खोजाई के गीत का होके के चाहिए। तो तमाम लोग की बर खोजू बर खोजू बर खोजू, ये बाबा जब भैनी बिहन जोगरे, हमारा के बाबा सुंदर बर खोजी, हंसी जनी दुआरा के लोग, तेतर से गीत जाता। फिर अब कई गो रस्म आ गए ना, अब जैसे बर के पानी, पीढ़ा पर के गीत, कलश छवाई कलश के गीत, कलसा गोथाई के गीत होला, माड़ो छवाता माड़ो छवाई के गीत होता, क्यों जानता, लावा भूजता। अब एगो लावा भूजला के रुआ ले ली कि लावा काहे भूजल जाला, लोग नहीं के जानत कि लावा भूजले का मतलब का है। हमरा लिखे के पड़ल, हम लिखनी। आ लावा भूजल गीत इतना संवेदनशील विषय है लावा भूजले का कि अब रुआ जान ली कि बर आ कनिया अग्नि परीक्षा से गुजारल जाला। लावा भुजले में लोग गारी गावेला, हमरा ई बात बड़ा खलल कि हो बर आ कन्या आगे में भुजाता, ये लोग गाड़ी गावता, लोग फुआ ननद लोग भुजेला, लोग नरकट लेके माटी के चूल्हा पर पतुकी धो के आ में धाने के लावा वावा मिला के भूजल जाला, आ पतहर झोंकल जाला, ऊखी के पतहर रहे ठाई कुल झोंक के आ कहल जाला खूब कड़ा आँच पर भुजी हो, आ देखी हो धाह न लागे, तहरा आँच लागी तो हाथ हटा लेबू। ऐसे इतना बढ़न के नरकट ले लो, आ कही लो कि नरकट लेके एकरा के भुनी हो, ताकि केतनो आँच लागी कड़ा आँच पर भुजी हो, धाह लगले पर हाथ हटैया मत, भूजते रहिए ओकरा के। बाप रे बाप, इतना बड़ा अग्नि परीक्षा से आ धान ह का बर ह आ कनिया प्रतीकात्मक रूप में। तो एक आदमी हमरा से पूछल कि हो कोर्ट मैरिज होला तो में रजिस्ट्रार गवाह होने, निकाह पढ़ावल जाला मौलवी गवाह होने, ईसाई के बिया होला पादरी गवाह होने। तहनी में हम कहीं बुर्बक हुआ जा, हमने के यहाँ 120 गवाह होने। वो खिसिया गई ना हमरा से कचहरी में, तब हम गीत लिखनी। हम कहीं संवेदनशील विषय है, मैं गाड़ी ना गावे के चाहिए, ये गीत लिखे के चाहिए। तब हम लिखनी कि एकरा के गौले भी बिया बबनी कि धनवा के लौआ रे साठी के चौरवा, क्यों जोते ला बोएला ना, ये प्रतीकात्मक धान के लावा साठी चाउर डाल के ओकरा के भूजल जाला। तो लावा भूजले के रसम ऐसा ना कि लड़की वाले के यहाँ भी भूजाला और लड़का वाले के भी यहाँ भूजाला। तो साठी चावल प्रतीकात्मक रूप में वहू में डालल गए, धान के अलावा साठी चाउर उन्हीं डालल जाला। तो साठी चावल मतलब देवतन के 60 गो प्रतिनिधि होने से, 60 गो प्रतिनिधि होने से, यानी कि 120 प्रतिनिधि। आ गटई जब लावा भुजाल जाला तब कहला लोग मोर लौआ तोड़ लौआ एके में मेरा रे, यानी कि गटई मिलता लोग। हम साठी चाउर कहेला कि खूब कड़ा आँच पर भुजैनी है, हम एक गवाह बानी, ई धान अपना भूसी के साथ नहीं के छोड़ ले। कड़ा आँच पर भूजा, देखो कि धान अगर अपना भूसी के साथ छोड़ दी चटक के, तो समझ लिए विवाह बंधन अटूट ना रहे, ठीक ना। ये बात के गवाही देवे खातिर साठी चाउर बा में, ठीक ना। आ उनने से भी
वो गवाह बन के कहता ना धान अपना भूसी के साथ नहीं छोड़ ले, तो हम लिखनी कि धनवा के लौआ रे 60 के चौरवा जोरी आगे भूजे फुआ हो 60 रुपए देवता। हम कनी के गीत में डारो कि 60 रुपए देवता गवाह बनी अल अंगना में उठे धुआं हो, सुनो सुनो बहिना करे रे आँची भूजी हो हाथवा से जनी छुआ हो आ बनी निर्मोही फुआ अचिया लगई हम ममता के हवे कुआ हो। तब हमके गीत लिखनी, हमें उहे संवेदना डलनी आ उहे कंपोजिशन के बिगड़नी भी नहीं, धुन भी पारंपरिक नहीं। और के कहनी कि धनबा कलौआ रे 60 का चौरवा जोरी आगे भूजे फुआ हो जोरी आगे भूजे फुआ हो 60 रुपए देवता गवाह बनी अइले गवाह बनी अइले अंगना में उठे धुआं हो सुन सुन ये बहिना करे रे आँची भुजी हो ए बहिना करे रे आँची भुजी हो हथवा से जानी छुआ हो बनी नीरा मोही फुआ अचिया लगई हो ए फुआ अचिया लगई हो ममता के हवे कुआ हो। बहुत सुंदर। अब हम बातचीत के खत्म करत लास्ट में यह जाने के चाहेम रउआ से कि एगो अनुभव जौन रउआ हासिल बाटे 40-42 साल से ओकरा के ओ नजरिया से मने रउआ भोजपुरी के लगभग 40-50 साल बाद कहाँ देखत तनी? हम तो जानता नहीं कि समय चक्र घूम के फिर अपन ये जगह ही आई जी जहाँ से हमनी के चलल मानी सन ना जी जौने समय और परिस्थिति के बात करतनी वो चीज़ फिर लोग भागता लोग आ फिर भले फार्म हाउस के शक्ल में घर डेवलप हो तड़ी सन तो फिर खेती गृहस्थी या किचन गार्डन के संस्कृति जो डेवलप करता ना वो हमरा वही ओर ले जाता कि फिर हमनी के हेंगा रहेठा के बीच में आ जाए जा जी एमे दूर नहीं खे कि एक तरह से किचन गार्डन के भाई हमनी का पहले बिगहन में खेती रहे अब ना रहे, सब शासन सत्ता के आपन तिकड़म पूंजीपतियन के जौन हिस्सेदारी बाटे देश समाज में हाँ जौन तरह से किसानन के दुर्दशा बा हाँ वो चीज़ धीरे धीरे तो हमनी के बहुत नुकसान होते बाटे। आज सबसे संवेदनशील विषय समय किसानन के बा जौन पूरे भारत में 2 गो नाव दिहल गए, एगो जवान है एगो किसान, धरती पर इहे 2 गो देवतन के रूप में हमनी के पूजत रही सन। आई दोनों के बड़ी दुर्दशा बा हाँ आ जितना आई नकली देवता बाणे सन हाँ अब वो ओकनी के पूजला में लोग लाग गइल बा। एक चीज हम जानता नहीं कि अभी ना लिखत रहनी जगह तो हम लिखवी हैं कि लालच जोन बा धर्म के मार देला, तो लालच हमनी के धर्म के मारता, हर तरह से धर्म के क्षरण होता ई बा। लेकिन यह कि फिर एक समय कहले है कि समग्र क्रांति के बाद पुनर्जागरण होला, एगो रेनेसां के नियम है, तो पुनर्जागरण फिर से पुनर्स्थापित हो खब जा आ फिर एगो सुंदर भारत हमनी के बीच में आई। हाँ ये अच्छा दिन वाला भारत के बात नहीं करत, लेकिन सुंदर भारत के तस्वीर हमनी के फिर होई तनी समग्र करे जौन क्रांति के दौर चलता ये जब थमी ना तो अपने आप में फिर उ दिन हमनी के लौटी आ रह गई भोजपुरी तबहू हमनी के बरियार रही जा, आजो बनी जा आ कालियो बरियार रह जा, एमे हमनी के केहू के वकालतनामा के जरूरत नहीं खे। जी बहुत बहुत धन्यवाद रुआ हमरा इतना हमार बकबक रुआ सुनी। आज दर्शक भाई लोगनी से भी कहीं त्रुटि भइल की तो हमरा के क्षमा करब लोग नहीं अज्ञानी हुई आ जौन जानत नहीं जौन मुँह में आइल हम बकत गई कहीं से भी गलती हुई तो हमरा के माफ करब। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता नहीं कि फिर कब हमनी के अगर जरूरत महसूस हुई कि भोजपुरी के लेके रुआ से परिचर्चा कल जाओ तो रुआ अपन समय हमनी के फेर थे। ना बिल्कुल हम बेटा हैं भोजपुरी ओढ़े नहीं बिछावे नहीं, ये तो भाषा है लोग नेता लोग इस्तेमाल कर, लेकिन हम सचो में ओढ़े नहीं बिछावे नहीं। हमरा के दिन रात रुआ जब जहाँ चाहब हमनी के मटिहर आदमी है जा हमनी के कोनो दिक्कत नहीं है, जब रुआ कहब जितना देर कहब उतना देर ले हमनी के लगे सामर्थ्य बा हमनी रुआ साथे रहब खड़ा रहब। 2 डेग चले के पड़ी तो चलबो करेम सन, कुछ करी तो हमनी के अपना के बांधे रख के भोजपुरी खातिर करे के तैयार बनी जा। महाराज रुआ आदेश करब, हमारी जनता जनार्दन जब चाहे जेंगा चाहिए उंगा हमारे इस्तेमाल करी। बहुत बहुत धन्यवाद।